हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पोशाक सिविल कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक को लेके आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये आप देख पा रहे होंगे कि आज का टॉपिक है कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल स्टीरअप। मतलब किसी भी रेक्टेंगल कॉलम के जो है स्ट्रप का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे पहले क्लियर साइज निकालेंगे। क्लियर साइज कैलकुलेशन। ओके, ये क्लियर साइज कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें कॉलम का जो टोटल लेंथ दिया है वो अभी हम ए का निकालेंगे ए डायरेक्शन में। तो कॉलम का चौड़ाई जो है, टोटल चौड़ाई यहाँ पे 225 दिया हुआ है। इसमें से हम लोग कवर ब्लाउज को दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो क्लियर साइज निकल जाएगा ऑफ किसका, स्ट्रिप का, एक साइज का। ठीक है, तो यहाँ पे ए निकालेंगे। अगर जैसे कि आप यहाँ पे ए देख पा रहे हैं, ए का मार्किंग हम यहाँ से किए हैं, इधर से दोनों तरफ से कवर ब्लाउज को माइनस करके, तो ये जो है ये आता है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कॉलम का साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है 225 माइनस उसमें से कवर ब्लॉक कितना, दो साइड से कवर ब्लॉक है, आप देख पा रहे हैं। कवर ब्लॉक जो है दोनों तरफ से, इधर से भी 30 mm का है, इधर से भी 30 mm का है। इसलिए 2 यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे और कितना कवर ब्लॉक है, कितना mm का, तो ये जो है 30 mm का कवर ब्लॉक है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बेंड हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है ये इस तरह से स्ट्रिप का लेंथ, कटिंग लेंथ निकालने का यहाँ पे दो तरीका होता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ सेंटर मेथड का यूज़ करेंगे। और फिर इसके बाद जो एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसको जो है हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। और 2D रेक्टेंगुलर फार्मूला जो होता है आपको उसमें बताएंगे, 2D 3D एंड 4D का यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसका जो है इस वीडियो के आई बटन में इसका लिंक लगा देंगे, तो आप उसमें क्लिक करके उस मेथड के थ्रू से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सेंटर लाइन मेथड। तो सेंटर लाइन मेथड से यूज़ करने के लिए तो दोस्तों यहाँ पे कॉलम है, इस कॉलम का सेंटर से अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये जो है स्टीरअप यहाँ पे 8 mm का है। तो 8 mm को हम लोग यहाँ इधर से देखिए, ये 4 mm इधर लेंगे, 4 mm इधर का लेंगे, तो दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 mm माइनस हो जाएगा दोनों तरफ से। तब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका, फाइंड करके देखिए 225 माइनस 60 माइनस 8। ओके, अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 157 mm हो जाएगा क्लियर साइज ऑफ ये। ओके, उसके बाद फिर हम लोग इसी तरह से बी का भी निकालेंगे। तो बी डायरेक्शन में देखिए आप यहाँ पे कि ये जो है बी कॉलम, मैंने बी मतलब यहाँ पे विथ ले ली है, तो कॉलम का टोटल विथ कितना यहाँ से यहाँ तक का 450 mm है। और हम इसमें से भी कवर ब्लॉक को माइनस करेंगे इधर से और इधर से, तो ये सॉरी इधर से और इधर से कवर ब्लॉक को माइनस करेंगे तो एक्चुअली ये बी निकल जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो है बी का साइज़ है यहाँ से यहाँ तक का। तो इस तरह से हम लोग बी को निकालेंगे। तो बी का टोटल लेंथ ऑफ कॉलम का कितना दिया यहाँ से यहाँ तक का देख पा रहे हैं, तो ये 450 माइनस सेम इधर भी 2 इंटू कवर ब्लॉक, 2 कवर ब्लॉक लगा है इधर से भी और इधर से भी, दोनों को माइनस करेंगे और साथ में जो है 8 mm में अभी माइनस करेंगे। और इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 82 आ जाएगा कैलकुलेट करके। ए का वैल्यू यहाँ पे निकल के आया गया है 157 mm और ये बी का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया है 82 mm। ओके, अब जो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्टेप को हम लोग यहाँ पे करेंगे कि कटिंग लेंथ को निकालने का यूज़ करेंगे। तो कैसे निकालेंगे कटिंग लेंथ, तो एक्चुअल में कटिंग लेंथ का निकालने के फार्मूला बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से जाएंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप्स। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे कटिंग लेंथ। यहाँ पे होता है यार 2 इंटू ए प्लस बी। 2 इंटू ए प्लस बी इसलिए हुआ दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहेंगे, यहाँ भी इधर ए अगर इसका लेंगे तो इधर भी तो ए होगा, तो ए और ए 2a हो जाएगा। और इधर का बी और इधर का बी लेंगे तो ये 2b हो जाएगा। तो 2 को यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं और a प्लस बी को अंदर छोड़ दिए हैं। और उसके बाद जो है इसमें जो है एक ऐड होगा हुक लेंथ। ओके, हुक लेंथ
ये हुक लेंथ अभी कहाँ से आएगा, तो इसके लिए भी फार्मूला है, मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में इसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इंटू ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले 157 प्लस बी का आप यहाँ पे निकाल रहे हैं 382 ओके, और प्लस हुक लेंथ तो 10 इंटू डी की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, कितना डाया कितना है यहाँ पे आपका 8 mm का डाया दिया हुआ स्टीरअप का। ओके, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1238 mm कटिंग लेंथ आया। ये mm है, चाहे तो आप इसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे अभी इसको mm से मीटर करेंगे तो 1.238 मीटर हो जाएगा। ये कटिंग लेंथ हो गया किसका दोस्तों, ये स्टीरअप का। तो इसी तरह से आप भी किसी भी कॉलम के लिए स्टेप का कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इजी स्टेप है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में आपको कहीं भी अगर समझ में आए तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे। उससे पहले मैं दोस्तों फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो है कॉलम है, ये आप ब्लू पेन से देख पा रहे हैं, ये कॉलम है और इसके अंदर में ब्लैक पेन से जो यहाँ पे मार्किंग किया हुआ ये जो है स्टीरअप है, स्टीरअप। और इसके जो है इसका डाया ऑफ स्टीरअप यहाँ पे दिया है, हम लोग यहाँ पे 8 mm लिए हैं और इसका कवर ब्लॉक यहाँ पे एज्यूम किए हैं 30 mm। ओके, और कॉलम ऑफ साइज ऑफ कॉलम यहाँ पे दिया गया 450 इंटू 225। मतलब कॉलम को जब बाहर से आप देखते हैं ना, जो शटरिंग होने के बाद उसका साइज़ यहाँ पे दिया गया है। लेकिन हमें स्ट्रिप का लेंथ निकालना है, कटिंग लेंथ, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो कवर ब्लॉक जो है हम लोग देते हैं दोनों तरफ से, उस कवर ब्लॉक को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो कवर ब्लॉक का साइज़ हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं 30 mm। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग को कॉलम के अंदर आना है। अंदर आने के लिए हमको क्या क्लियर साइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब कॉलम के अंदर का साइज जो स्ट्रिप का साइज होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो ए एज्यूम किए हैं, मतलब हमको कॉलम के अंदर जा कर के ये जो कॉलम है, ये कॉलम के अंदर जा कर के यहाँ से इसका साइज़ को यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करना है, कितना साइज़ होगा और ये कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ए इसको कंसिडर किए हैं। तो ए इक्वल टू 225, यानी कि 225 टोटल कॉलम का जो यहाँ पे चौड़ाई है टोटल, उसकी में से माइनस कर देंगे दोनों तरफ का कवर ब्लॉक। ये 30 mm मतलब 2 कवर ब्लॉक दोनों तरफ से है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं इंटू 30 इसका जो है कवर ब्लॉक का जो है मतलब इसका डायमेंशन है। और -8 mm इसलिए लिए क्योंकि इसका जो है स्ट्रिप का लेंथ है, यहाँ स्ट्रिप का डाया है यहाँ पे 8 mm है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब कैलकुलेशन करके ये 157 आया। ओके, इस तरह से ए का वैल्यू 157 आ गया है। और फिर नेक्स्ट में हम लोग सेम उसी मेथड से भी यहाँ पे बी को भी निकालेंगे। और बी जो है यहाँ पे हम लोग ये कंसिडर किए हैं कॉलम के अंदर जाकर के स्ट्रिप का ये साइड जो है, ये आपको देख पा रहे हैं ये वाला, और इसको ये वाला, ये दोनों को हम लोग यहाँ पे एज्यूम भी किए हैं। आपको यहाँ पे मार्किंग में भी दिखा दिया होगा, इसको हम लोग यहाँ पे बी एज्यूम किए हैं। तो बी निकालने के लिए सबसे पहले तो कॉलम का बाहरी जो फेस जो है, कॉलम का बाहरी फेस यहाँ से यहाँ तक का जो साइज़ है 450 में माइनस करेंगे 2 इंटू कवर ब्लॉक। 2 इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये जो कवर ब्लॉक यहाँ पे है और ये कवर ब्लॉक इधर लगा है, तो 2 कवर ब्लॉक हो गया, 2 इंटू 30 ये कवर ब्लॉक का साइज है, और -8 तो आपको डाया ऑफ स्टीरअप है, उसको माइनस से करेंगे तो जब कैलकुलेट करके आएंगे तो 382 आपका mm में आएगा। और फिर जो है फाइनली हम लोग क्या करेंगे, कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो कटिंग लेंथ के लिए फार्मूला है CL मतलब कटिंग लेंथ इक्वल टू 2 इंटू AB। 2 इंटू AB यहाँ पे इसलिए किए हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इधर के लिए ए हो गया, और सेम ये जो ए डिस्टेंस होगा ये भी डिस्टेंस सेम होगा। और जब इसको ए हम लोग माने इसको अगर इसको ए माने हैं तो ये भी ए ही होगा। और ए जब हम लोग करेंगे तो 2A होगा और फिर प्लस जो इधर का भी लेंथ, इधर का लेंथ हो गया, इधर का भी लेंथ हो गया। अब इधर का लेंथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब बी एज्यूम किए, जब ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, इसलिए हम लोग को ये भी अगर बी होगा तो ये भी बी होगा। तो ये बी और प्लस बी, इसको हम लोग यहाँ पे 2B करेंगे। ओके, अब जब इसको यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे 2 इंटू ए प्लस बी, यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पे ऐड किए। आप समझ में आ गया आपको। और फिर प्लस हुक लेंथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना हुक लेंथ है। ये हुक जो आप देखते हैं जिसको बेंड करते हैं उसका ये हुक आता है, जो रिंग आप बनाते होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हुक लेंथ क्या होता है। तो हुक यहाँ पे 2 हुक लग रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। और हुक लेंथ का जो फॉर्मूला होता है 10D होता है। और जब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि 2 इंटू, जब इसको हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करने का 3539 आ गया, प्लस 2 इंटू 10 और D टू डाया ऑफ स्टीरअप यहाँ से ले लिए। और फिर जो है इसको हम लोग ऐड करने के बाद ये टोटल 1238 मतलब 1238 mm आया क्लियर कटिंग लेंथ। अब हम लोग इसको चाहे तो आप किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फीट में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी मीटर में कन्वर्ट करके दिखाए हैं।
जो कि यहाँ पे साइट पे मीटर पे काम हो रहा है, और जिस आपको साइट में जिस यूनिट में काम होगा उसी यूनिट में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर मतलब अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ में आ गया कि कटिंग लेंथ निकालने के लिए तो आप इस तरह से किसी भी कॉलम का कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।